कीनिया के साम्राज्यवाद विरोधी नेता जोमो केन्याटा का एक प्रसिद्ध कथन है, जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा, आंखें बंद करके प्रार्थना करो। जब हमने आंखें खोली तो पाया कि उनके पास जमीन थी और हमारे पास बाइबल। कभी इतिहास के किताबों में जो लिखा नहीं गया, कभी वो नाम जिसे स्कूलों में सिखाया और पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जिस मिट्टी ने उसे जन्म दिया आज भी उसे भगवान की तरह पूजती है। उसने आज़ादी की जंग तलवार से नहीं बल्कि अपने खून से लड़ी थी और नाम था बिरसा मुंडा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उसी समय बिरसा मुंडा भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे। 9 जून 1900 को वो अमर हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पर जानते हैं कि कौन थे बिरसा मुंडा। आप देख रहे हैं न्यूज़विल इंडिया। जब दिल्ली में कोई बिरसा को नहीं जानता था, तब जंगलों में उसकी आवाज पर हजारों लोग जान देने को तैयार थे। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आग थी जिसने आदिवासी समाज को उसकी पहचान दी और हमें यह सिखाया कि धरती बिक नहीं सकती, वो हमारी मां है। 15 नवंबर 1875 झारखंड का उलीहाथू गांव, घने जंगलों के बीच बसा एक आदिवासी इलाका। वहीं हुआ था जन्म एक ऐसे बच्चे का जिसने कभी ताज नहीं पहना लेकिन दिलों पर राज किया। एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, तू मेरा लाल नहीं, तू इस धरती का बेटा है, तू एक दिन इस जंगल की आवाज बनेगा। बचपन बेहद कठिन, गरीबी, भूखमरी और ऊपर से अंग्रेजों और जमींदारों का जुल्म, लेकिन उस लड़के की आंखों में चमक थी बगावत की, एक बदलाव की। उसने मां से पूछा, हम इतने दुखी क्यों हैं? मां बोली, क्योंकि हमने अपने हक की लड़ाई कभी लड़ी नहीं बेटा। और तभी शुरू हुआ एक सफर, धरती के बेटे से धरती अबा बनने तक। बिरसा को मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहां उसे ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। उसका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया। मिशनरी टीचर कहता है, तुम्हारा भगवान गलत है, अब तुम हमारे भगवान को मानो। बिरसा जवाब देते हैं कि जो भगवान हमें हमारी धरती से दूर करे वो हमारा हो ही नहीं सकता। फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने असली धर्म, संस्कृति और पहचान की ओर लौट आया। वो संत बना, लेकिन सिर्फ धर्म का नहीं, एक क्रांतिकारी संत। लोगों ने उसे भगवान मान लिया। उसने कहा, मैं धरती का बेटा हूं, कोई हमारी धरती हमसे छीन नहीं सकता। 1899 जंगलों में उठने लगी थी आवाज, बिरसा आया है, अब हम आजाद होंगे। जंगलों में मशालें जल रही हैं, हजारों आदिवासी इकट्ठा हैं। बिरसा गरजते हैं, हम अपने खेत नहीं देंगे, अपनी मां नहीं बेचेंगे, अब उलगुलान होगा, महाआंदोलन। उन्होंने अंग्रेजों की अदालतें जला दी, जमींदारों की लाठियां तोड़ दी और आदिवासियों को एकजुट किया। अंग्रेज घबरा गए, कहा ये एक आदमी पूरे सिस्टम को हिला रहा है। बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपए का उस वक्त इनाम रखा गया, लेकिन कोई उसे पकड़वाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो लोगों के दिलो दिमाग में बस चुके थे। 3 फरवरी 1900 अंग्रेजों ने धोखे से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में डाला गया और फिर 9 जून 1900 को खबर आई कि बिरसा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार बोले उनकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन सब जानते थे कि उन्हें मारा गया। 25 साल का वो नौजवान न संसद में गया, न दिल्ली देखी, लेकिन जंगलों में आज़ादी की वो चिंगारी छोड़ गया जो 47 साल बाद पूरे भारत को आज़ाद करने वाली आग बन गई। आज झारखंड की मिट्टी उसे भगवान कहती है, धरती अबा बिरसा मुंडा। आज रांची में एयरपोर्ट उनके नाम पर है। 15 नवंबर को भारत जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, पर क्या काफ़ी है? जब दिल्ली में उनकी मूर्ति लगी तो उनकी आत्मा शायद पूछ रही थी, क्या अब भी मेरे बच्चों को मेरी कहानी पता है? बिरसा मुंडा को इतिहास की किताब का नाम नहीं, वो एक चेतना है, एक इंकलाब है जो मिट्टी से निकला और पूरे हिंदुस्तान को अपनी आवाज़ दे गया। अगर आप चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा बिरसा मुंडा को जाने, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोने में आवाज़ पहुंचे। कमेंट में लिखिए, धरती अबा अमर रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक हम अपने सच्चे नायकों को नहीं जानेंगे, हम अधूरे भारतीय रहेंगे। जय हिंद।